यह कहानी है एक ऐसे युवक की जो वृषभ राशि का था, दृढ़, जिद्दी, लेकिन अंतर्मन से शांत और संगीत प्रेमी। यह कहानी है आरव की, जिसकी जिंदगी के उतार चढ़ाव, संघर्ष और सफलता ने न केवल उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि समाज के अनेक लोगों को प्रेरित भी किया। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कर्णप्रयाग में जन्मा आरव बचपन से ही अलग था। शांत स्वभाव, कम बोलने वाला लेकिन भीतर से बहुत भावुक। जहां बाकी बच्चे खेलकूद में लगे रहते, आरव घंटों बैठकर किताबें पढ़ा करता, खासकर पौराणिक कथाएं, ज्योतिष, संगीत और लोक कथाएं। वृषभ राशि की तरह वह भी ठहरा हुआ, स्थिर और केंद्रित था। उसकी माँ हमेशा कहा करती, आरव, तू जिद्दी जरूर है, लेकिन तुझमें जो लगन है ना, तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। आरव का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। उसके पिता बड़ी का काम करते थे और मां गांव के मंदिर में साफ सफाई करती थी। एक दिन पिता को लकवा मार गया। घर की जिम्मेदारी मां पर आ गई और आरव, जो उस वक्त सिर्फ 14 साल का था, को स्कूल छोड़कर एक दुकान में काम करना पड़ा। लेकिन उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। रात को जब सब सो जाते, वह टॉर्च की रोशनी में किताबें पढ़ता। संगीत से उसे विशेष लगाव था। मंदिर में जब कीर्तन होता, तो वह ध्यान से हर स्वर, हर ताल को समझने की कोशिश करता। गांव के लोग उसकी संगीत में रुचि को तिरस्कार की नजरों से देखते थे। गाना बजाना तो औरतों का काम है, लोग कहते। लेकिन वृषभ राशि का आरव जिद पर अड़ गया। उसने तय कर लिया कि वह संगीत सीखेगा। वह पास के कस्बे में एक संगीत गुरु के पास जाता, दिन में काम करता और रात को रियाज करता। धीरे धीरे उसकी प्रतिभा सामने आने लगी। एक बार कस्बे में एक संगीत प्रतियोगिता हुई। आरव ने इसमें भाग लिया। वह प्रतियोगिता जीत गया और उसे एक स्कॉलरशिप मिली हरिद्वार संगीत विद्यालय में पढ़ने की। माँ की आंखों में आंसू थे जब आरव ने घर छोड़ा। जा बेटा, अब तेरी उड़ान शुरू होती है। हरिद्वार में पढ़ते हुए उसकी प्रतिभा की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। एक दिन एक प्रसिद्ध संगीत गुरु पंडित वसंत देव शर्मा बनारस से आए। उन्होंने आरव को गाते सुना और वहीं उसे अपना शिष्य बना लिया। बनारस में गंगा के किनारे संगीत की गूंज और गुरु के सानिध्य में आरव की कला परवान चढ़ने लगी। लेकिन आसान नहीं था। हर दिन 6 घंटे रियाज, कठिन शास्त्रीय अभ्यास और एक साधु सा जीवन। वृषभ राशि की तरह उसका धैर्य, स्थिरता और न झुकने वाली भावना ही उसकी ताकत बनी। एक समय ऐसा आया जब आरव को लगने लगा कि उसका सपना बहुत दूर है। वह प्रतियोगिताएं जीत रहा था, पर मंच नहीं मिल रहा था। गुरु ने समझाया, संगीत सेवा है, प्रदर्शन नहीं। वक्त आने पर यह तुझे चुनेगा। वृषभ राशि का प्रभाव यहाँ भी था। चाहे कितनी भी हताशा आई, आरव ने हार नहीं मानी। उसने संगीत विद्यालय में अध्यापन शुरू किया और वहीं संगीत को लोगों तक पहुंचाने लगा। संगीत विद्यालय में ही उसकी मुलाकात हुई आरती से, एक गायिका जो खुद संघर्षों से जूझ रही थी। आरव और आरती की जोड़ी बनी संगीत की दुनिया में और जीवन में भी। दोनों ने मिलकर एक ऑनलाइन मंच शुरू किया, स्वरवृंद, जो ग्रामीण और छोटे शहरों के प्रतिभाशाली कलाकारों को मंच देता। स्वरवृंद धीरे धीरे एक आंदोलन बन गया। सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोग उससे जुड़ने लगे। देश के कोने कोने से कलाकार आने लगे और स्वरवृंद ने उन्हें मंच, पहचान और सम्मान दिया। आरव अब सिर्फ एक गायक नहीं था, वह एक मिशन लेकर चल रहा था। उसकी आवाज को भारत के बड़े संगीत समारोहों में सुना जाने लगा। फिल्म जगत में भी उसे बुलावा आया। लेकिन उसने कहा, मैं मंच का सेवक हूँ, बाजार का नहीं। आरव ने कभी धन को प्राथमिकता नहीं दी,
लेकिन लक्ष्मी माँ की कृपा थी कि उसके पास कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। वह आज भी अपने गांव लौटता, माँ के हाथ का खाना खाता और मंदिर में गाता। वह कहता, संगीत पूजा है और मैं इसका पुजारी। आज आरव के स्वरवृंद से जुड़े हुए 2 लाख से ज्यादा युवा कलाकार हैं। कई ग्रामीण लड़कियां जो कभी मंच से डरती थी, आज म्यूजिक वीडियो बना रही हैं। कई बेरोजगार युवा आज संगीत को करियर बना चुके हैं। आरव ने यह साबित कर दिया, अगर आपके इरादे वृषभ की तरह अडिग हों, तो रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है। आरव की कहानी एक साधारण लड़के से एक प्रेरणास्रोत बनने की कहानी है। यह वृषभ राशि के स्वभाव, स्थिरता, दृढ़ संकल्प, जिद और कला के प्रति प्रेम का जीवंत उदाहरण है। वह आज भी रोज सुबह उठकर सबसे पहले माँ दुर्गा की आराधना करता है और कहता है, दुर्गाय नमः, मेरी यात्रा उन्हीं की कृपा से संभव हुई है। यदि यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो, तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और दूसरों को भी प्रेरित करें।